में। अब यहाँ खेत नहीं है तो हम अपने टेरेस गार्डन पर आ गए हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं आलू बोने की पूरी विधि बताऊंगी। पूरा वीडियो देखना। आलू बड़ी आसानी से हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू कहाँ से आता है, कैसे बोया जाता है और कितने महीने लग जाते हैं बोने में, लगाने में, फसल मिलने में, तो इस तरह से मैं बता रही हूँ। कैसे बीज मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो आलू जो है, पहले तो मैं टाइम बता देती हूँ कि अभी सितंबर अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये बहुत अच्छा आलू बोने का समय है। और ये आलू जो है पहले खेत से जो निकाला हुआ होता है उसको बड़े बड़े यहाँ आलू डालने के कोल्ड स्टोरेज बने होते हैं। उसमें लोग आलू को बोने के लिए साल भर उसमें रख देते हैं। और फिर जब ये महीना आता है सितंबर अक्टूबर का, तब बोने के लिए वहाँ से निकाल लाते हैं, कोल्ड स्टोरेज से ले आते हैं। तो जब लाते हैं तो कुछ ऐसा होता है, ये गीला होता है, पानी से भीगा हुआ होता है, बोरियां भरी हुई होती हैं क्योंकि बर्फ़ में रहता है वो कोल्ड स्टोरेज में। तो ये भीगा हुआ आलू होता है तो बोरियां घर ला करके इनको फैला देते हैं ज़मीन पर, जिससे इनका पानी सूख जाता है। और इसमें कुछ सड़े हुए भी एक आधे आलू निकलते हैं, कटे फिटे निकलते हैं, तो उनको अलग कर देते हैं बीन करके। अगर सड़े हुए आलू को बीन करके अलग नहीं करेंगे तो वो सारे आलू ख़राब हो जाएंगे धीरे धीरे, इसलिए उनको बीन करके अलग फेंक देते हैं कचरे में और उससे खाद बना लेते हैं। और ये आलू फ्रेश रख लेते हैं। फिर कुछ दिन पड़े रहने देते हैं, फिर इनका पानी सूख जाता है अच्छे से। फिर धीरे धीरे ये अपने आप अंकुरित हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ये देखो, ये 4, 6, 8 दिन पड़े रहते हैं। पड़े रहने के बाद सूख जाता है पानी इनका और फिर ये अंकुरित हो जाते हैं। फिर इन अंकुरित आलूओं को हम पीस करते हैं, काटते हैं, काट के बोते हैं। अगर छोटे आलू होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे साबित भी बो देते हैं, ऐसे के ऐसे ही। लेकिन ये बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसमें 3-4 पौधे बनते हैं। कुछ इस तरह से हम पीस काट लेते हैं। ये देखो काटे हुए हैं, कल हमने काटे थे सुबह, ये आज सुबह काटे थे, कल नहीं सॉरी, आज सुबह काटे थे बोने के लिए। तो मैं अब इनको अभी बोऊंगी और बताऊंगी कैसे बोते हैं। तो इस तरह से ये जो इसमें ये अंकुरण होते हैं, ये तो इस तरह से काटते हैं इसके बीच से, यहाँ से ये कि इसके 3 पीस बन जाएंगे। एक यहाँ से बीच से काट देंगे, एक यहाँ से काट देंगे, तो तीनों में ये अंकुरण आ जाएगा और ये बोने के लायक बन जाएगा। कुछ इस तरह से काटते हैं, इनके बीच से चाकू को रखते हैं दोनों अंकुरों के बीच से, और इस तरह से हम आलू को काट देते हैं पीस। इस तरह से ये हमारा एक पौधा बन जाएगा आलू का। अब हम इस कटे हुए आलू जो कटा हुआ रह गया है, ये वाला, इसमें 2 अंकुरण है, तो इसके बीच से हम फिर इसको दोनों के बीच में चाकू को रखेंगे इस तरह से, और इसको फिर वापस काट देंगे। इस तरह से पीस बना देंगे। इस तरह से आलूओं के, सारे आलूओं के पीस बना देंगे। इस तरह से ये बन जाते हैं। ये इस तरह से ये बन जाते हैं। उसके बाद इनको खेत में बोया जाता है। ये भी सुबह मैंने काट के रखे थे, ये अभी बताए थे। ये ख़राब नहीं हुए हैं, थोड़ा पानी इनका सूख गया है, कोई बात नहीं, ये उग जाएंगे फिर भी। अब इनको बोने के लिए चलते हैं अपने खेत में। ये रहा हमारा खेत। अब इस खेत को पहले हम आलू के बोने के लायक तैयार करेंगे। अब यहाँ खेत नहीं है तो अपने टेरेस गार्डन में आ गए हम। टेरेस गार्डन में इस तरह से हम, ये आप चाहे अपनी क्यारी में बोएं, चाहे टेरेस गार्डन में बोएं, चाहे गमले में बोएं, कहीं भी आलू को बोया जा सकता है। जगह कम हो तो भी बोया जा सकता है। और खेत में बोते हैं तो खेत में भी बोने की यही विधि होती है। वहाँ हल चलाए जाते हैं ट्रैक्टर से,
या बैलगाड़ी से, उससे हल से, बैलों से पहले चलाते थे। तो इस तरह से फिर उसमें खेतों में या उसमें इस तरह से मेड़ें बनाते हैं। ये इस तरह से मोटी मोटी मेड़ें बनाते हैं इस तरह से। यहाँ तो हमारे पास छोटा गमला है, इसलिए थोड़ी पतली मेड़ बन रही है, और वैसे खेतों में खूब मोटी मोटी इस तरह से मेड़ें बना दी जाती हैं हल चला करके, और फिर इसको इस तरह से कर दिया जाता है। और फिर इसके जो ये लाइन की है, अब इस लाइन के ऐसे ऐसे करके जो ऊंचा भाग होता है, जो उठा हुआ भाग होता है, ये मेड़ बोलते हैं। इस तरह से मेड़े बनाते हैं। कुड़ी भी बोलते हैं कि कुड़ी बना रहे हैं आलू बोने के लिए, तो इस तरह से कुड़ी भी बनाते हैं। तो इस गड्ढा में नहीं बोते हैं, गहरे भाग में नहीं बोया जाता है आलू को इस तरह से खुरपी से ऐसे 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 गड्ढा करते हैं, और ऐसे इस तरह से करते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं करते हैं। और आलू का पीस लेते हैं इस तरह से, इसको चाहे आड़ा बेड़ा कैसा भी डाल दें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही हो, कैसा भी ऐसे खुरपी से ये ऐसे किया गड्ढा, और उसके अंदर ये डाल दिया। डालने के बाद पहले ऐसे लगाते जाते हैं इतनी दूरी दूरी पे, ऐसे ऐसे किया, और ये इसको डाल दिया इस तरह से, कहीं भी डाल दो। और ऐसे वापस देखें, ये ऊंचा भाग है, जो ये ऊंचा भाग है, इसी ऊंचे भाग के ऊपर ऐसे ऐसे किया, और एक हाथ से ऐसे करते हैं, और दूसरे हाथ से इसको, एक हाथ से खुरपी को ऐसे तिरछा पकड़े रहते हैं, और एक हाथ से इसको आलू के पीस को इसके अंदर डाल देते हैं गड्ढे के अंदर, और खुरपी को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करते हैं अभी, ऐसे ही छोड़ते जाते हैं। फिर ऐसे वापस ऊंचे भाग पर फिर किया, मेड़ पे ऐसे किया एक हाथ से, और दूसरे हाथ से पीस को लिया इस तरह से, और इसको इसके अंदर इसके अंदर डाल दिया, और खुरपी को बाहर निकाल लिया इस तरह से। एक और एक ये ऊंचे भाग पे ऐसे ऐसे किया खुरपी को, खुरपी जितनी जाती है बस इतना ही, ज़्यादा गहरा नहीं करते। और इस तरह से आलू का दूसरा पीस लिया, और एक हाथ से खुरपी को ऐसे ऐसे किए रहे, और दूसरे हाथ से ये डाल दिया, और खुरपी को वापस निकाल लिया। यहाँ मैं मोबाइल को एक हाथ से पकड़े हूँ, इसलिए मैं दोनों हाथों से काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि ऐसे खुरपी की, और एक हाथ में आलू लिया, और आलू का पीस लिया, और इसको यहाँ डाल दिया इस तरह से, ये पड़ गए। अब इस ऊंचे भाग में ये आलू जो दिखाई दे रहे हैं हमें, इनको फिर बंद किया जाता है। बंद ऐसे करते हैं कि ये इधर ये गड्ढा है, तो गड्ढे वाली मिट्टी यहाँ ले लेते हैं, इधर से गड्ढे की मिट्टी इधर ले लेते हैं, और ऊपर चढ़ा देते हैं। यहाँ से ली गड्ढे से ऊपर कर दी, उसके आस पास यानी कि आस पास से मिट्टी लेते हैं और ऊपर कर देते हैं। यहाँ दिख रहा है आलू, ऐसे ऊपर से इधर से लिया और ऊंचा कर दिया इस तरह से। ये आलू दिख रहा है, यहाँ से हमने पास से मिट्टी ली, ऐसे ऊपर कर दी, और इस साइड से भी मिट्टी ली, ऊपर कर दी। इस तरह से हमारी मेड़ बन गई ऊंची ऊंची इस तरह से। अब इस आलू को भी दबाने के लिए इधर से मिट्टी ले ली और इधर से मिट्टी ले ली, इस तरह से दबा दिया। इस तरह से हमारे ये आलू की बीच में ये लाइन बन गई, नाली जैसी, इस तरह से नाली जैसी बन गई। खेतों में चौड़ी चौड़ी नालियाँ बनती हैं, मेड़ें ऊंची ऊंची बनती हैं, लेकिन हमारे पास ये अभी गमला छोटा है, इसलिए इसमें कम कम जगह बची बीच में नालियाँ, और ये मेड़ें भी थोड़ी कम ऊंची हैं, लेकिन फिर भी इसमें आलू उगेगा। और आलू कहाँ लगता है आपको मालूम है? आलू नीचे जड़ में लगेगा, मिट्टी के अंदर जो आलू है वो मिट्टी के अंदर लगेगा। अभी गाड़ा था वो, उसका पौधा ऊपर आएगा, कुछ टमाटर के बनावट का पत्ता होगा इस तरह का,
इस तरह के पत्ते होंगे, कुछ टमाटर जैसे आलू के पत्ते होते हैं और उगेंगे। फिर मैं जो अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि इस तरह से आलू उगते हैं। तो जड़ में अंदर मिट्टी के अंदर आलू लगेगा। जिस तरह से मूली गाजर लगती है अंदर, उसी तरह से आलू भी मिट्टी के अंदर लगेंगे। एक पीस जहाँ लगाया है वहाँ कम से कम इतने आलू लग जाएंगे, यानी कि 6-7 आलू एक पीस के अंदर लग जाते हैं जड़ के अंदर। और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 1-1 फुट के करीब हो जाती है इसकी बेल। बेल बोलते हैं, पौधा इसका होता है, हरे हरे रंग का होता है। जब बेल, कुछ लोग पहले ही सब्ज़ी बनाने के लिए तोड़ लेते हैं, आलू को उखाड़ लेते हैं, हरी बेल होती है तभी। और जो बीज बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बेल को सूखने देते हैं खेत में। जब आलू पक जाता है तो बेल सूखने लगती है, हरे पत्ते हैं वो एकदम बादामी कलर के हो जाते हैं, मूंगफली के कलर के हो जाते हैं। फिर हम आलू की खुदाई करते हैं और आलूओं को खुदाई करके बोरियों में उनको साफ़ करके, धोया नहीं जाता है, ऐसे ही घर में ला के डाल लेते हैं। और फिर उनको बोरियों में भर करके सील कर और कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, जो कि अगली साल हमें बीज के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर वापस वही प्रक्रिया हम दोहराते हैं, इस तरह के लाते हैं और फिर इस तरह अंकुरन निकलता है और फिर इस तरह से हम इसमें क्यारी में बो देते हैं। ये प्रक्रिया गोल मोल चलती रहती है कि आलू की खुदाई करी। कच्चे अगर पहले ही खाने हैं तो हम 1-2 महीने बाद खुदाई कर सकते हैं। और पकाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें जब बेल सूखने लगे खेत में उस समय खुदाई करें तो वो बीज में डालने के लिए काम आ जाता है, कोल्ड स्टोर में डालने के लिए काम आ जाता है। इस तरह से हम आलू खाने के लिए भी रखते हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से ताज़ा हमको आलू मिल जाता है, घर पर सूख जाता है, सड़ भी जाता है, ख़राब होता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। और बीज के लिए तो रखना ही पड़ता है, इसलिए आप लोग भी आलू को बोएं। आलू से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो तो आपको लोगों को भी मालूम होगा भाई, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आलू से, बड़ी स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनती हैं। घरों में लेडीज़ें हैं अपने पापड़ बनाती हैं, भुजिया बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं और कचौड़ी बनाती हैं, आलू उबाल करके भर करके पराठे बनाती हैं। और इस तरह से आलू की कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, हलवा भी बनता है और दूध में डाल करके खीर भी आलू की बड़ी स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से हम घर में आलू उगा करके अपने आनंद लें आलूओं का और बोएं। इस समय सारी सब्जियां बोने का समय चल रहा है, तो हमने आलू बोने का ये तरीका आप लोगों को बता दिया है। इस तरह से आप लोग भी अपनी क्यारियों में, खेतों में आलू की बुआई करें। और ये आलू हर जगह हो जाता है, इसमें ज़्यादा बरसात नहीं होनी चाहिए। बरसात का समय हो तो नहीं बोना चाहिए, बरसात जाने के बाद ही बोना चाहिए। ज़्यादा बरसात हो जाएगी, अगर पानी भरा रहेगा तो आलू बोया हुआ होता है वो सड़ जाता है, हमें दोबारा बोना पड़ता है। इसीलिए बरसात पूरी समाप्त होने के बाद ही आलू की बुआई करें, यानी कि सितंबर अक्टूबर में करें, अक्टूबर में। और ये देखो हमने मेथी वगैरह बो दी है। इस तरह से आप भी अपनी फसलों की बुआई शुरू करें, बड़ा अच्छा लगता है गार्डन देख देख करके आते हैं इसमें। तो ये तुलसी मैया है, इस तरह से आप लोग भी आलू बोएं।